अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 18 नवंबर और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे पूरे यूरोप में कोरोना केसेस में कमी जबकि हलाकतों में इजाफा। यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना केसेस की तादाद 1.5 मिलियन से जायद, जबकि पुलिस ने तारकिन वतन कैंप को खाली करा लिया। जर्मनी कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज, जबकि जर्मन चांसलर के कैरियर का मुश्किल तरीन वक्त। फ्रांस पहला यूरोपीय मुल्क बन गया है जहां कोरोना केसेस की तादाद 2 मिलियन से जायद हो गई है, जबकि फ्रांस में नए कानून के खिलाफ एहतजाज शुरू। बरतानिया क्रिसमस के मौके पर कोरोना पाबंदियां नरम किए जाने का इम्कान, जबकि तारकिन वतन को डिपोर्ट करने की कोशिशों में इजाफा। यूनान कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, जबकि साबित हो गया कि यूनान तारकिन वतन को गैर कानूनी तौर पर वापस भेज रहा है। इटली के इलाके अब्रूजो में लॉकडाउन नाफज, इटली में रिकॉर्ड हलाकतें, जबकि तारकिन वतन की इटली पहुंचने की कोशिशें नाकाम। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाकया से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आलमी अदारे सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूरोप में कोरोना केसेस की तादाद गुज़िश्ता हफ्ते में पहली बार कम हुई है। यूरोप में पहली बार 3 माह बाद कोरोना केसेस में कमी आई है, जबकि दूसरी तरफ हलाकतों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते पूरे यूरोप में कोरोना के बायस 29,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। उधर एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अमेरिका और यूरोप में मर्दों की निस्बत औरतों में नींद के मसाइल ज्यादा हैं और वो नींद की दवाएं लेती हैं। माहिरीन का कहना है कि एक नॉर्मल इंसान को कम से कम 7 घंटे या इससे ज्यादा नींद लेनी चाहिए। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियां लगाना उनके कैरियर का मुश्किल तरीन वक्त था। गुज़िश्ता रोज उनकी जानब से कोरोना पाबंदियों को मजीद सख्त करने की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब रियासती रहनुमाओं ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ आज कोरोना पाबंदियों के खिलाफ जर्मनी की पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। ऐसी इतलात आ रही हैं कि ये अफराद तोड़ फोड़ कर सकते हैं। ऐसे मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले भी जर्मनी में पुरतशद्दद मुजाहरे हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज जर्मनी में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 305 अफराद हलाक हुए। जबकि जर्मनी के लिए अच्छी खबर यह है कि कोरोना केसेस की तादाद कम होना शुरू हो गई है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस वो पहला यूरोपीय मुल्क बन गया है जहां कोरोना केसेस की तादाद 2 मिलियन से ज्यादा हो गई है। फ्रांस में इस वक्त लॉकडाउन नाफिज है, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि अकाम की जानब से कोरोना को रोकने की कोशिशें नतीजा के साबित हो रही हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के अकाम का कहना है कि वो जनवरी से कोरोना वैक्सीन मुहिम शुरू करने का इरादा रखते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस में आने वाले नए कानून की। फ्रांस में मंगल के रोज पार्लियामेंट में नए कानून के मतलब बहस शुरू हो गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों और इंसानी हकूक की तंजीमों की जानब से एहतजाज शुरू हो गया है। नए कानून के तहत पुलिस अफसरान की तस्वीर लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सोशल मीडिया या कहीं भी पुलिस अफसरान के चेहरे दिखाने पर 45,000 यूरो का जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया में हुकूमती वज़रा इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं कि किस तरह कोरोना पाबंदियों को कम करके क्रिसमस के मौके पर खानदान के लोगों को घरों में इकट्ठा होने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत चंद दिनों के लिए कोरोना पाबंदियों को नरम करने का इरादा रखती है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत का कहना था कि कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मजीद 598 अफराद हलाक हुए हैं। उधर बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि 2030 में बरतानिया में पेट्रोल और डीजल के जरिए चलने वाली गाड़ियां फरोख्त नहीं की जाएंगी। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। बरतानिया के अकाम का कहना है
कि मुल्क बदरी की परवाजों में 3 गुना इजाफा हो गया है। बरतानिया की कोशिश है कि ब्रेग्जिट से कबल ज्यादा से ज्यादा तारकिन वतन को यूरोप भेजा जाए। 2020 में अब तक 17 चार्टर परवाजों के जरिए तारकिन वतन को यूरोप में डिपोर्ट किया जा चुका है। अब बात करते हैं यूनान में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। यूनान के हकाम कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से बहुत परेशान है। अस्पतालों पर बहुत ज्यादा दबाव है। हकाम का कहना है कि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में 82% बेड्स पर कोरोना मरीजों का कब्जा है। मसलसल खराब होती सूरत हाल के बाद डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना पाबंदियों का एहतराम करें। गुज़िश्ता रोज यूनान में कोरोना के 2422 केस सामने आए, जबकि मजीद 63 अफराद हलाक हुए। जबकि दूसरी तरफ मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत करने के लिए यूनान के वज़ीर-ए-आज़म किरियाकोस अरब अमारात पहुंच गए हैं। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के सबूत मौजूद हैं कि यूनान ने अपने कोस्ट गार्ड के जरिए तारकिन वतन को तुर्की की जानब गैर कानूनी तौर पर धकेला। यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन ने अब इस सिलसिले में एक ईमेल तक रसाई हासिल की है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर तारकिन वतन को वापस भेजने का हुक्म दिया गया था, जबकि माजी में यूनान की हुकूमत इन इल्जामात की मसलसल तरदीद करती आई है। जबकि दूसरी तरफ आज फिर तुर्की ने उन तारकिन वतन को बचा लिया है जिन्हें यूनान ने मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब बात करते हैं इटली में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। इटली में कोरोना की सूरत हाल खराब से खराब तर हो रही है। इटली का इलाका आबरूजू लॉकडाउन में चला गया है। मंगल के रोज हुक्मनामे पर दस्तखत किए गए हैं। खराब होती सूरत हाल के बायस जुमे तक का इंतजार नहीं किया गया। इस खित्ते में कोरोना के 729 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 13 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। दूसरी तरफ पूरे इटली में गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 731 अफराद हलाक हुए, जबकि कोरोना के मजीद 32,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर है। इटली आने वाली एक कश्ती को यूनान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक लिया है। इस कश्ती में 36 अफराद सवार थे, जबकि इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में कोरोना केसेस की तादाद 1.5 मिलियन से तजावज कर गई है, जबकि पहली बार एक ही दिन में 435 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता रोज मजीद 13,159 नए कोरोना केस सामने आए थे। मुल्क में अमवात में मसलसल इजाफा, जबकि इन्फेक्शन की शरह में कमी होना शुरू हो गई है। जबकि स्पेन के हकाम ने जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल की इजाजत दे दी है। 9 अस्पतालों में 30,000 रजाकारों पर इसके टेस्ट किए जाएंगे। उधर स्पेन में अपनी ही बेटी को कत्ल करने के बाद सजा काटने वाली एक मां ने खुदकशी कर ली है। उन पर और उनके शोहर पर अपनी 12 साला बेटी के कत्ल का इल्जाम साबित हो गया था, जिसके बाद वो 18 साल कैद की सजा काट रही थी। उधर स्पेन की गवर्नमेंट कानूनी इस्लाहत का मसूदा तैयार कर रही है, जिसके नतीजे में जेल में कैद कातलान रहनुमाओं को आज़ादी मिल सकती है। हुकूमत बगावत की सजा को कम से कम करने की कोशिश कर रही है। याद रहे कि कातलान रहनुमा कातलोनिया की आज़ादी की नाकाम कोशिश के बाद बगावत के मुकदमे में 13 साल कैद की सजा काट रहे हैं। अब बात करते हैं स्पेन की पुलिस की तारकिन वतन के खिलाफ कार्रवाई की। स्पेन की पुलिस ने अरगोइन गोन के हंगामी कैंप से तारकिन वतन को बेदखल कर दिया है, जिसके बाद अक्सर तारकिन वतन को माहीगीर गांव के आगे पीछे घूमते हुए देखा गया है। जबकि मकामी हकाम ने मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। तमाम तारकिन वतन को खाने पीने और रिहाइश के बगैर छोड़ दिया गया है, जबकि मकामी हकाम का कहना है कि वो तारकिन वतन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मामले से मरकजी हुकूमत और मकामी हकाम के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। हालिया दिनों में देखा गया है कि स्पेन की हुकूमत तारकिन वतन को स्पेन में दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिशें मुकम्मल नाकाम हो रही हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।